नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके अपने जिले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गौपुत्र केतन शर्मा। एक वीडियो वायरल हो रहा है बुरहानपुर विधानसभा में, जिसमें बताया जा रहा है कि वीडियो के अंदर जो ऑडियो है वो आवाज़ स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की है और वो कह रहे हैं कि मैंने पार्टी के लिए बहुत सेवा करी और हर्षवर्धन ने जो है वो गलत राह पर निकल पड़ा है, चुनाव लड़ रहा है। मगर जब हम इसकी पड़ताल करने निकलते हैं तो ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी बताया जाता है, फेक बताया जाता है। जब हमने इस विषय पर भाजपा के जिला अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने भी इसे फर्जी करार दिया है, और जहां पर हमने इसी विषय पर हर्षवर्धन नंद कुमार सिंह चौहान से बात की तो उनका सीधा कहना है कि भाजपा जो है वो अपनी हार देख रही है, उनके मुद्दे कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए अंत में उन्हें स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उनकी आवाज़ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वही जब हमने हर्षवर्धन से कल जो दापोरा में घटना हुई थी जिसमें भाजपा प्रत्याशी का विरोध किया गया था और उन्होंने एक मंच से कहा था कि हर्षवर्धन के गुंडों ने मुझे प्रतिमा स्थल तक जाने से रोका, इस पर हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा है कि जो भाजपा प्रत्याशी है उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले जो है वो गुंडे दिखाई देते हैं, कभी उन्हें वाल्मीकि भगवान में डाकू नज़र आते हैं। इस प्रकार से हर्षवर्धन ने अपनी बात को रखा है और भाजपा प्रत्याशी पे उन्होंने तीखे हमले किए। सुनिए इस विषय पर हर्षवर्धन सिंह चौहान और मनोज लदवे ने क्या दी है प्रतिक्रिया। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटा दबाइए ताकि ऐसी लेटेस्ट खबरें आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज़। अब ये तो जनता खुद बोल रही है कि नंदू भैया के स्वर्गवास को 3 साल हो गया, उनका ऑडियो अब कहाँ से आ सकता है? ये सवाल तो जनता खुद उठा रही है। खुद जनता कह रही है कि ऑडियो झूठा है। और मैंने भी जब पता करा तो यहीं बुरहानपुर का एक मिमिक्री आर्टिस्ट है, उसका नाम लेना उचित नहीं है, उससे बात भी हुई। बोले भैया बहुत धमकियाँ आ रही थी, मारने ठोकने की धमकियाँ दे रहे थे, इसलिए मजबूरी में मैंने बना दिया। ये एक मज़ेदार बात इसमें ये निकल के आ रही है कि इस प्रकार का पिताजी की आवाज़ का दुरुपयोग करके ऑडियो डालना, यानी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने हार मान ली है, क्योंकि अब सारे मुद्दे गौण हो गए, कोई मुद्दा चल नहीं रहा है उनका, सारी सभाएं फेल होती चली गई, जनता का समर्थन हाथ से खिसकता चला गया उनके। तो अब अंत में वापस से नंदू भैया के शरण में गए और उनके नाम का इस प्रकार का दुरुपयोग, उनकी आवाज़ का इस प्रकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने पहले ही दिन कहा था कि मेरे पूज्य पिताजी की आवाज़ या उनकी तस्वीर का दुरुपयोग ना करें। या आप लोगों के लिए मजाक हो सकता है, आप लोगों के लिए सिर्फ चुनाव हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, पर मेरे पिता गए हैं इस दुनिया से। इस प्रकार की किसी भी व्यक्ति से उनकी आवाज़ निकाल करके, नकली आवाज़ बना करके आप हम सबकी भावनाओं को आहत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है और जनता इसका जवाब देगी। वही अर्चना चेटनी से कल दापोरा पर जाती है तो वहाँ पर उनका एक छत्रपति शिवाजी महाराज पर माल्यार्पण करने जाती है, वहाँ विरोध होता है। कल एक नुक्कड़ सभा में, क्या सभा में कहेंगे, तो उन्होंने आप पर आरोप लगाया है और नाम लिया है आपका कि हर्षवर्धन के गुंडों द्वारा मुझे रोका गया। आप क्या कहेंगे? गुंडे जिन्होंने, मैंने भी वो वीडियो देखा, जिन्होंने इनका वहाँ पर विरोध किया वो कोई गुंडे नहीं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े। और इनकी तो फितरत ही है, इनको भगवान वाल्मीकि डाकू नज़र आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े इनको गुंडे नज़र आते हैं। अब शिवभक्त अगर इनको गुंडे नज़र आ रहे हैं तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे, बस इतना ही कहूँगा। हाँ, मेरे अभी संज्ञान में आया है और उनकी आवाज़ में एक ऑडियो और भारतीय जनता पार्टी का झंडे के साथ में भाजपा लिखा हुआ एक ऑडियो मैंने देखा है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार से घिनौनी हरकत नहीं करती। आज स्वर्गीय नंदू भैया, वो हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, उनको
गुजरे हुए लगभग 3 साल हो गए हैं और 3 साल बाद इस प्रकार का वीडियो जारी करना, ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही नहीं कर सकता। ये भाजपा के नाम से जारी हुआ है तो निश्चित रूप से हम लोग भाजपा की ओर से साइबर क्राइम में भी इसकी शिकायत करेंगे। लेकिन चुनाव के दरमियान इस प्रकार का वीडियो भारतीय जनता पार्टी कभी जारी नहीं कर सकती। तो ये थे मनोज लदवे, भारतीय जनता पार्टी बुरहानपुर जिला अध्यक्ष, जिनका कहना है कि इस प्रकार की हरकत स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह जी चौहान को लेकर नहीं होना चाहिए। तो आपने दोनों पक्षों को सुन लिया है कि असल में उस वीडियो की सच्चाई क्या है, और हमारा भी काम यही था कि हम उस वीडियो की पड़ताल कर सके। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ में केतन शर्मा, सच की आवाज़।